इनके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा ध्यान दीजिए, क्या देखा जाए क्या कह रहा है। देखेंगे क्या है, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है आपका, जिसमें आपका कहाँ तक बता दिए थे। देखिएगा आगे के क्वेश्चन 141 बताना है, तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। 141 नंबर क्वेश्चन, 141 क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है ना, देखिएगा इतना का वैल्यू क्या होगा, व्हाट का वैल्यू पूछ रहा है। उस विकल्प का चयन कीजिए, मतलब नीचे जो विकल्प दिया गया उसमें सर कौन होगा व्हाट के जगह पर। तो देखिएगा दिया गया है ये 2 है प्लस 5 है, और उसके बाद ये भागा है और ये बड़ी ब्रैकेट 5 है प्लस 8 है, आई भागा छोटी ब्रैकेट 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, अब -1 है, इसका वैल्यू व्हाट होगा, इसके बराबर में व्हाट होगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, देखा जाए। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्यूशन करना है तो पहले छोटी ब्रैकेट के, तो 3 एकम 3, इसको देखिएगा, इसको सोच के देखिए तो कितना है 3 एकम 3 और 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब देखिएगा ये, देखिएगा ये 2 जैसे के तैसे लिखा, 5 जैसे के तैसे, ये भागा और बड़ी ब्रैकेट, ये 5 जैसे के तैसे 8, और ये भागा है तो गुना में, ये वाला गुना में होता है तो उलट जाता है, 3 नीचे है तो 3 चल जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ये -1 है तो -1। चलिएगा अब देखिएगा फिर से, आइए ये हो गया बंद। अब इसके काटिए, 4 दूना का 8, 8 हो गया, 4 दूना का 8, 3 दूना का ये 6 हो जाएगा। तब गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा 5 गो 6 गो 11 गो, 11 गो में से एक जाएगा 10 गो बचेगा, तो 2 प्लस 5, अब भागा में टोटल का वैल्यू क्या 5 और 6 11, 11 में से एक जाएगा 10 बच रहा है। अब देखिएगा 2 है, 5 है, आई भागा मतलब बट्टा यहाँ दे दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूना का 10, तो आपके ऑप्शन में अढ़ाई है, अढ़ाई वही ना हुआ। जैसे कि अब क्या हो गया, अढ़ाई मतलब क्या 2 गो और आधा, अढ़ाई, अढ़ाई मतलब 5 के आधा, तो इसी का एलसीएम लीजिए, 2 दूना का 4, 1 5 बट्टा में 2, अढ़ाई ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर, 42 142 142 142 क्या कह रहा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा क्या। 142 कह रहा है ना, 6 गुने 36 है, 6 गुने नहीं माइनस है, ध्यान दीजिएगा, 6 - 36 गुने 3 डिवाइड 6 प्लस 5, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिएगा बनाइए इसको। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले भागा का काम किया जाता है, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, अंतिम में घटाओ। तो ये वाला जैसे के तैसे रहने दीजिए, ये 36 है और 3 है, भागा का मतलब क्या होता है डायरेक्ट बट्टा कर दीजिएगा, चाहे गुना में कर दिएगा, और वही बात बटवा गुना में किया 1/6 कर दिएगा, तो 1 से ऊपर गुना करिएगा तो कोई फर्क नहीं, याद रखिएगा 6 हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ से देखिए 6 से काटिएगा 6 1 36,
अब क्या हो गया 76 का इसको 6 और 3 को गुना कीजिएगा तो ये 18 हो जाएगा। तब देखिएगा 18 गो और 5 गो सॉरी यहाँ देखिएगा 6 गो और माइनस है तो माइनस माइनस में 18 और यहाँ प्लस में 5 तो एक तरफ जोड़ लीजिए तो 6 गो और 5 गो कै गो 11 गो हो जाएगा प्लस में। यहाँ कुछ नहीं तो ये सब प्लस में ना है तो 11 गो 11 गो में से 18 में से 11 जाएगा 7 बचेगा लेकिन ज़्यादा माइनस में इसीलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। चलिए कर्जा ज़्यादा लिए हुए 18 गो कर्जा है 11 गो सधाया तभी 7 गो कर्ज में है लॉस में है लॉस मतलब माइनस। ऑप्शन नंबर आपका इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिएगा 43 143 143 कह रहा है कि x का वैल्यू ज्ञात करना है नीचे दिया हुआ है। तो देखिएगा ये 2 है और जैसे ही ब्रैकेट 2 है जैसे कि 2 है और बट्टा में 5 है और जैसे कि यहाँ देखिए आप एगो बात जान लीजिए ये 3/5 है गुना यहाँ अगर कोई संख्या से कर रहा है तो समझिए कि इसको 3a और बट्टा 5 मतलब ये ऊपर में गुना होता है जब भी होता है बीच में गुना रहता है ना तो बीच में x लगल है तो ये समझिए कि 2x यहाँ है समझ रहे हैं ना 2x। चलिए प्लस 3x उसी तरह से गुना कीजिए और माइनस में 3x अब 5 है और उधर ए इतना है तो पूछ रहा है x का वैल्यू आपसे तो एलसीएम लीजिएगा ध्यान दीजिए क्या है ये ऐसे ही समझाने के लिए एलसीएम लीजिएगा तो 10 हो जाएगा 5 दूना का 10 तो 4x यहाँ 3x और 5 दूना का 10 तो 6x। अब देखिएगा 4 और 3 7 में सर इकाई गो हो जाएगा ये 7 गो x हो जाएगा प्लस में 7 गो x में से 6 गो x घटेगा एक गो x बचेगा तो एक नहीं लिखा जाता है। जैसे कहीं पे आप x लिख दिए तो समझिए कि यहाँ 1x है क्योंकि 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं तो 7 में से 6 हो जाएगा x और नीचे बट्टा में है और उधर 531 है क्रॉस गुना कीजिए तो क्रॉस गुना करेंगे 1 में 1 से गुना करेंगे 1 से 531 में 10 से गुना करेंगे क्रॉस गुना करेंगे तो है ना आपका हो जाएगा 531 में 10 से गुना करेंगे तो 53 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 53 कहाँ है सी होगा इसका आंसर सी विकल्प दो बगल में लिखल है सी में तो इसलिए विकल्प 2 भले ही विकल्प 2 यहाँ लिखा हुआ है 3 में देखिए बहुत दिमाग लगा काम किया है। आप कहिएगा सर विकल्प देखिएगा ऑप्शन में सी हो गया देखिए तो इसको कहिएगा कि सी हो गया देखिए सी 5310 है लेकिन यहाँ लिख दिया है विकल्प 2 तो ये फंसाने के लिए आपको लिख रहा है विकल्प 2 ही आंसर होगा भले ही 3 में क्यों दिया है लेकिन विकल्प 2 के सामने है इसलिए विकल्प 2 आंसर होगा। अगर विकल्प के अनुसार अगर आंसर पूछेगा तो विकल्प 2 अगर रियल आंसर पूछेगा तो सी होगा 5310। चलिएगा मतलब आगे देख 5310 आंसर होगा 5310 कहाँ है उसको मारिए चुपचाप आगे देखा जाए। 144 144 144 144 क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है देखिएगा 15.73 है या प्लस 13.25 है ये 25 है प्लस 16.73 है माइनस 28.64 है अब बराबर में 3 गुना वाट यही ना आपसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन यही आपसे पूछ रहा है और कुछ है देखिएगा। अब आपको क्या करना है 144 में 1573 प्लस 13.25 प्लस 1673 2864 और 3 गुने इतना था इसका आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। चलिएगा कहीं नहीं कुछ नहीं काम करना है देखिएगा जोड़ घटाव
तो पहले जोड़ लीजिए, जोड़ वाला कै गो है, तो एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, ये तीनों के जोड़िए। तो 15 जोड़ का दशमलव का जोड़ है, तो दशमलव को सामना सामनी पहले रख दिए। 15 73 है तो 73, 13 25 है तो 25, 16 73 है तो 73, 5 3 8 3 11, 7 2 9 7 16 1 17, और उसके बाद 5 3 8 6 14 1, 5 3 8 8 6 14 1 15, 1 2 3 4, 45 71 हो गया। 45 71 में सर ये वाला घटेगा 28, 28 क्या है, माइनस है तो घटेगा 28, ये वाला, तो ये वाला घटेगा। तो देखिएगा 11 में सर 4 गया, 7 बचेगा, 6 में सर 6 गया, 0 बचेगा, 15 में से 8 गया, 7 बचेगा, और उसके बाद यहाँ 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, 17 0 7। अब देखिएगा इधर आ गया 17 पॉइंट यहाँ 07, इधर है 3, ये वाट है। अब वाट का वैल्यू हमसे निकालना है, तो 17 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और वाट का वैल्यू। अब ये वाला 3 इधर है, तो 3 यहाँ चलाएगा, कोई दिक्कत, 3 यहाँ चलाएगा। अब यहाँ से भाग दीजिए, 3 से, 3 पचे 15, 3 छक 18, 2 बच गया, तो 3 9 का 27, 2 अंक के बाद था, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो वाट का वैल्यू क्या आ गया, 5.69। ऑप्शन में है 5.69, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5. ऑप्शन नंबर ए 69, 5.69, ऑप्शन नंबर ए। अब विकल्प बगल में दिया हुआ है 3, तो विकल्प से पूछेगा तो 3, आप ऐसे ऑप्शन से पूछेगा तो ए होगा। आगे देखा जाए 145, 145 को देखा जाए, 145, 145 क्या कह रहा है, देखिएगा ये 22 है, माइनस है, और ये देखिएगा यहाँ 23 है, और उसके बाद यहाँ 24 है, 22 है, 23 है, 24 है, और यहाँ 27 है, और 25 है, और 30 है। इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिएगा कुछ नहीं, इसको सॉल्यूशन करते जाइए। देखिएगा 25 और 30 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 55, माइनस में। अब 55 में से 27 घटेगा तो 28 बचेगा, ये टोटल को सॉल्यूशन कीजिएगा तो 28 माइनस में बचेगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 28। अब देखिएगा, अब इसको लिखिए, 22 है, माइनस है, और यहाँ 23 है, माइनस है, यहाँ देखिएगा ये वाला 24 है, आई माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा क्या, और यहाँ 22, और यहाँ देखिएगा 23, आइए देखिएगा 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, माइनस में यहाँ 52 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 22, और यहाँ घटेगा तो यहाँ देखिए घटेगा तो कितना बचेगा, 12 में से 3 गया 9, और 4 में से 2 गया 2, तो अब देखिएगा यहाँ पर 29 बच गया, 29 जो बच गया आपको कथी में बच गया, माइनस में बच गया। तो यही कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं क्या, 29 बच गया, वहाँ देखिएगा, ठीक है, अरे घटेगा 55, यानी कि 27 27 28 बच गया माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं ना, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 24 और 48 कितना हो जाएगा, तो 24 48, 8 4 12, 2 52 हो जाएगा, तो 52 इसमें घटेगा तो माइनस में 29 हो जाएगा। ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, कहीं दिक्कत है क्या, यही तो यहाँ पर कहीं गलती तो नहीं है, हैं, यहाँ 29 बच जाएगा, 29, कहाँ गलती हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन तो ऐसा है ही नहीं है इतना लंबा वाला, इतना देखिएगा हम समझ गए कि फिर प्लस हो जाएगा माइनस में, तो 29 प्लस में, और इतना बड़ा है ऑप्शन नहीं, तो देखिएगा फिर से देखते हैं कहीं क्वेश्चन गलत नहीं, गलत भी बहुत दिया है,
इसीलिए है ना, क्या करें, हमको समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन गलत है कि क्या है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले देख लेते हैं एक बार और, उसके बाद क्वेश्चन देखें गलत है कि क्या है। उसको भी चेक किया जाएगा। 23 है, बगल में 24 है, फिर बगल में 27 है, 25 है, 30 है, ब्रैकेट बंद। तब 25 और 30 इसको जोड़िएगा। देखिएगा, चाहे देखिएगा यहाँ देखिएगा, तब 25 और 30 जोड़िएगा तो सीधे कितना हो जाएगा हो, तो आपको 25 और 30 मतलब कितना, ये 5 हो जाएगा, 3 दो 5, 55, 55 में सर 27 घटेगा, तो ये क्योंकि प्लस में है, तो ये 27 घटेगा, तो ये हो जाएगा 28 बचेगा। देखिए ना, ये देखिएगा, यहाँ देखिएगा, कहने का मतलब ये 25 है, 30 है, तो जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, इसमें सर 27 घटेगा, तो 15 7 8, चाहे 4 में सर 2 गया 2, 28, यानी माइनस में बड़का था बड़का, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या, तो प्लस हो जाएगा, तो ये 48 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर 24 और 48 कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। तो ये देखिएगा, 24 और 48 ये वाला हो जाएगा 52। तो यहाँ देखिएगा, 8 4 12 और 2 2 4 1 52। अब 52 वो हो गया, तो ये 23 जैसे के 23 है, आई 52, यहाँ देखिएगा 52 इधर माइनस में चल जाएगा, तो माइनस में जब 52 चल जाएगा तो यहाँ घटेगा, तो यहाँ घटेगा तो कितना घटेगा, 23 घटेगा, तो 9 में से 3 गया, 12 में से 3 गया, यहाँ 9 आ रहा है, और उसके बाद 4 में से 2 गया 2, तो माइनस में 9 आ जाएगा। तो माइनस में जब 9 आएगा तो फिर ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर वही तो हम सोच रहे हैं, यहाँ तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा। इसका असल में आंसर तो 51 आ रहा है, जो ऑप्शन में आपका 51 कहीं नहीं दिया है, देख रहे हैं, यानी गलत कहीं ना कहीं चीन में दिया होगा। ध्यान दीजिएगा, हम देखते हैं कि आप गलती कहाँ पर किया है। 45 नंबर, चलिएगा 45, नंबर, इसमें गलत बनाया भी है हो, इसमें गलत बनाया भी है, जानते हैं आंसर क्या कैसे क्या किया है, बनाया है। इसका आंसर सही में यही आंसर होगा आपको अगर देखा जाए तो। हम क्या करें, इसमें आप गलत जैसे कहने का मतलब है कि ये क्या किया है जानते हैं, अगर आंसर इसको लाना है तो ये सवाल दिया है ठीक, ये वाला सवाल है ठीक दिया है, देखिएगा, लेकिन सवाल ही कैसे बनाया है, जैसे कि बनाया है पीछे कैसे आंसर लाने के लिए, जैसे इधर हम बनाते हैं। देखिएगा, ये 22 है तो 22 है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये 23 है तो 23, और उसके बाद यहाँ 24 है तो 24, और उसके बाद यहाँ छोटी ब्रैकेट में यहाँ 27 और 25 और -30, और ये बनाया है कैसे जानते हैं, सवाल तो ही है लेकिन बना रहा है कथी, सवाल तो ही है लेकिन बना रहा है यहाँ प्लस देकर, यहाँ प्लस देकर, तब ना ये प्लस, ये 25 में से ही घटेगा, तब तो देखिएगा बनाए कैसे पीछे है, ध्यान दीजिए गलत बनाया है। यहाँ देखिएगा इसका, अब ये वाला यहाँ प्लस देकर बना रहा है, तो भले ही सवाल में प्लस होगा तो आंसर आ सकता है। तो यहाँ देखिएगा 24 हो गया, और यहाँ देखिएगा ये 27 हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना, यही घटेगा, तो यहाँ देखिएगा 25 को माइनस में से घट जाएगा, इसको पहले सोल्यूशन कीजिए ना हो, तब ये वाला जैसे कि तैसे, तब 30 में से 25 घटेगा, अभी भी 5 को बचल है, ऐसे कहीं सवाल बनता है। 27 से 5 अब कितना क्या हो गया, 32 हो गया, अब ये घटेगा तो ये 32 में से 8 बचेगा, तो 8 क्या बचेगा माइनस में, तो माइनस में बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा, 8 यानी कि 31 हो जाएगा, 31। अब देखिएगा ये 22 हो गया, ये माइनस में ये वाला 31 हो जाएगा, तो ये घटेगा, तो 22 या 9 31, तब 9 माइनस में ये वाला माइनस में कर्ज ज़्यादा है, तो 9 आपका आंसर आपको मारा। तो आंसर लाने के लिए इस सवाल में यहाँ प्लस होगा, आंसर लाने के लिए यहाँ सवाल में ये वाला जो पोर्शन दिया है इस पर प्लस होगा, प्लस।
है ना। और उसके बाद अगर अगर सवाल अगर ई होगा तो आंसर इसका 51 होगा, याद रखिएगा। 8 46 नंबर। 46 46 नंबर 146। 146 क्या कह रहा है, ये जोड़ है, 4 है। देखिएगा ये 4 को आप ऐसे 4.0 लिख सकते हैं, तो 4.0 इसको लिख दीजिए। ये दशमलव का जोड़ है तो दशमलव के एकदम बीच में रखेंगे। इसको जोड़िए, 4 इधर है, इधर 2 गो 4 है, फिर एक यहाँ इधर 2 गो 4 है, और उधर तीसरिका में 1 गो 4 है। चौथा में क्या है, इधर 4 है और उधर 0 4 है। पांचवा में क्या है, इधर 3 गो 4 है, इधर 3 गो 4 है, तो इधर 3 गो 4 है, और घटाना है 20, याद रखिएगा। फिर घटाना है 20, तो इधर 3 गो 4 है, और उसके बाद सीधे 3 गो 4 का मतलब इसको अगर अगर हम लिखेंगे 3 गो 4 को, 3 गो 4 को अगर पॉइंट में लिखेंगे तो 3 4 इसको इतना लिख सकते हैं। ये सब बात जानने की कोशिश कीजिए, तो इसको अपना मन से अब लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 8, 4 का 4 8 16 12 16 20, 4 8 12 16 20 हो जाएगा। 20 के 0, और 4 4 8 2 10, अब 4 1 5 हो जाएगा। तो 500 इतना हो गया। इसमें से अंतिम में क्या कह रहा है, 20 घटाना है, तो इसमें से 20 घटाइएगा तो 500 में से 20 घटेगा तो घटेगा, तो यहाँ देखिएगा तो 480 बचेगा, 480.88। आप कैसे कहिए कि सर जी कैसे घटा लिए, तो जैसे ये सबको एक जगह जोड़ दिए हैं, तो ये 500 था ना, हो 500 पॉइंट इतना, इसमें सर 20 घटाना था, तो 20 को भी तो इसे 20.0 लिख सकते हैं, तो घटाएंगे भी तो एकदम दशमलव को सामने सामने, तो 20 को लिख दिए यहाँ 20.0, तो ये 0 के 0 8 है, यहाँ 0 के 0, और उसके बाद ये पॉइंट है तो पॉइंट, ये 8 है, यहाँ 480 पॉइंट कितना हो गया, ये 88 ना है, होता 88 हो जाएगा, उतार लीजिएगा। 146 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 147 147 147 147 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है, देखिएगा ये भागा उगाला है, 136 बट्टा में 17 है, डायरेक्ट भागा मतलब बट्टा कर दीजिए, प्लस 17 गुण 13, और उसके बाद यहाँ देखिएगा माइनस में 103, अब माइनस 85, और गुने यहाँ देखिएगा गुना में क्या है 62 है, और प्लस 145, आई भागा है, इसके भागा में कितना है हो 23 है, तो इसका वैल्यू क्या, बस इसको बनाना है। 17 से काटिएगा तो कई बार में कटता है, 17 8 36 से 8 बार में। अब इसको गुना कीजिएगा, 13 7 91, 13 और 9 22, ठीक है, 13 7 91 हासिल बच गया, तो 13 9 22 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिएगा इसको घटेगा तो 13 में से 5 गया 8, और 9 में से 1 गया 8, ठीक है। 13 में से 5 गया 8 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा 18। अब यहाँ देखिए क्या, 5 और 2 7 बचेगा, और 6 और 4 10 बचेगा, और 1 1 2 बचेगा। अब 207 से भागा देना है, देखिएगा ये भागा देना है, तो डायरेक्ट इसको हम मिटा देते हैं, है नहीं दिख रहा है, रुक जाइए 1 मिनट। अब 207 दिख रहा है ना, चलिएगा अब आइएगा, ये 8 है तो 8 लिखे, 221 है तो 221, और 18 है, और गुना में 207, भागा मतलब बट्टा 23। अब देखिएगा कैसे लगेगा, 23 9 का 207 होता है,
18 नवा का 162 होता है। तो 8 हो गया, 221 हो गया और 162 हो गया। और क्या हो गया, 221 और 8, यहाँ 9 हो गया, 8 एक 9 हो गया और 229 हो गया। और यहाँ देखिएगा 229 में सर 162 घटेगा, तो ये 9 में सर 2 गया, 7 बचेगा। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा ये 12 में सर 6 गया, 6 बचेगा, ये कट जाएगा, तो 67 आपका आंसर आ जाएगा। उतारिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 148, 148, 148। 148 क्या कह रहा है, 338 भागा, भागा है तो अभी नहीं भागा करना है, पूरा ब्रैकेट को सोल्यूशन करने के बाद 348 और यहाँ ब्रैकेट में 169 और भागा 13 प्लस 13 और प्लस यहाँ 85 है, 23 है और गुना में 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, गुना 114 ब्रैकेट भागा 19, इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए ठीक है, फिर से मिलाइए। 338 भागा 169, 13 भागा 13 और प्लस में 85 माइनस 23 गुने 5 गुने 114। अब देखिएगा 19 छक 14 से होता है, तो ये काटिएगा तो 6 बार में कटेगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा 23 पचे 115 होता है, तो 115 माइनस में है तो ये घटेगा, ये वाला घटेगा तो क्योंकि ये वाला माइनस है तो वो माइनस में हो जाएगा, तो ये घटेगा। तो ये 5 में सर 5 गया 5 और 11 में सर 30 बचेगा, तो 30 जो बड़ा माइनस में था इसीलिए यहाँ माइनस में अभी भी बचा हुआ है। अब 13 से इसको काटिएगा, ये 13 बार में, 13 से भागा दीजिएगा तो 13 बार में। अब देखिएगा 13 13 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब देखिएगा 338 अब भागा, ये टोटल ब्रैकेट में कितना है 26, तो ये 26 आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 30 और गुना ये 6 आ गया। तो अब देखिएगा काटिएगा 13 से, तो 13 से काटिएगा कई बार में, 13 दूना का 26, देखिएगा आई 13 से काटिएगा, 13 दूना का 26 और 13 छक 78 होता है, 13 छक 78 होता है। फिर 2 से काटिएगा 13 बार में, तो इधर आ गया 13 इधर आ गया 180, तो 180 में सर 13 घटेगा, 167 बचेगा। अब माइनस में ज़्यादा था इसलिए माइनस में यहाँ लगेगा। आगे ऑप्शन नंबर कितना 3 इसका भी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, नहीं दिख रहा है वो काट कुट किया है तो ठीक है, दिख रहा है ना, ये 30 वाला है, ये 15 है और 30 है। चलिएगा 49 नंबर, 149। एक 149 क्या कह रहा है, देखिएगा ये गुना है और कुछ नहीं, 1.1 गुने 0.1 है गुने 0.01, इसका वैल्यू क्या। थोड़ा देर के लिए जब भी गुना रहेगा ना तो दशमलव को भूल जाइएगा, क्योंकि दशमलव में गुना को करके या दशमलव को जोड़ के लिख दिया जाता है। तो टोटल दशमलव यहाँ देखिएगा एक अंक के बाद, तो एक अंक कई अंक 2 अंक, यहाँ 2 अंक के बाद, तो एक अंक फिर 2 अंक, टोटल कई अंक 4 अंक के बाद बैठेगा। तो दशमलव भूल जाएंगे तो 11 हो जाएगा, दशमलव यहाँ भूल जाएंगे तो 1 हो जाएगा, दशमलव भूल जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो 11 में 1 से गुना करेंगे, 11 है, फिर 1 से गुना करेंगे तो 11 में एक से गुना हो रहा है, तो 11 के 11 ही रहेगा, 4 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि 2 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 3 अंक है, 4 अंक, तो 4 अंक है तो 4 अंक के बाद यहाँ
दीजिए तो 0.011 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे 150 150 नंबर क्वेश्चन। 150 क्या कह रहा है, 18 गुने 16 माइनस यहाँ 34 है और 45 भागा में कितना है 13, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अब काटिए, इसको कटने वाला है तो काटिए, 13 से काटिएगा 13 दूना का 26, अब बच जाएगा कितना 8, 13 छक 78, अब बच गया 6 13 पचे 65। अब देखिएगा इस 16 से काटिएगा चाहे 18 से, 18 छक इसको गुना कीजिएगा 18 छक 78 से 8 हो गया, 18 10 28 हो गया। अब 288 यहाँ हो गया, अब माइनस में 265 घटेगा क्या, 8 में से 5 जाएगा 3 और उसके बाद यहाँ देखिएगा 8 में से 6 गया 2, यानी कि 23 आपका आ रहा है। देखिए ना ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 23। आगे आगे ध्यान देना और गौर फरमाना। 151 151 151 क्या कह रहा है, 7/11 प्लस 8/17 और उसके बाद ध्यान दीजिएगा 1/13 गुने 286/11, इसका वैल्यू क्या होगा। 7/11 प्लस 8/17 और इतना का वैल्यू क्या होगा। अब इसको बनाइए, जो आएगा वैल्यू आपके ऑप्शन में होगा क्या, तो देखिएगा क्या 11 से काटिएगा 11 दूना का 22, देखिएगा 11 दूना 22 6 11 छक 66, 13 से काटिएगा 13 दूना 26। अब बच गया कितना, एक बच गया कितना ध्यान दीजिएगा 7/11 प्लस 8/17 और उसके बाद यहाँ देखिएगा 8/17 अब माइनस में ऊपर में सिर्फ 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 गुने 17, एलसीएम यहाँ लेंगे तो अब 11 11 मिल गया तो 17 ऊपर जुटेगा तो 17 17 19 से 17 17 मिल गया तो ऊपर 11 से गुना 11 8 88। अब यहाँ देखिएगा ये जितना है तो 11 और 17 का गुना कीजिएगा तो गुना कीजिएगा तो 7 हो जाएगा और 17 और 1 18 187 हो जाएगा। तो 187 से कई बार में लगाएगा 187 बार में 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 से गुना हो जाएगा तो 187 दूना का 7 दूना का 14 दूना का 16 1 17 और यहाँ 2 हो जाएगा। तो अब देखिएगा 119 और 18 9 8 17 8 1 9 1 10 हो जाएगा, 9 8 17 8 1 9 1 10 यानी कि 207। तो 207 में सर यहाँ ठीक है, कहीं दिक्कत है क्या, यहाँ गलती कही है क्या, गुना उना देखिएगा 2 दूना यहाँ देखिएगा ये इतना बार में लगा 187 से 2 बार में गुना होगा तो 7 दूना 14 दूना 16 1 17 और 2 से गुना करें 2 1 3 हो जाएगा, ये 374 हो जाएगा। तो यानी कि 374 अब इसमें सर घटेगा, तो 374 में सर 207 घटेगा, तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा और 1 बचेगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 167 आ जाएगा। ये माइनस में क्यों, क्योंकि बड़का ज्यादा अभी भी लॉसे में है, क्योंकि 374 वो कर्जा है, ऐसा धाया इतना ही, इसीलिए अभी भी सधाने के लिए उसको 167 की जरूरत है और बट्टा में 187, माइनस 167 बट्टा 187 ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे 52 नंबर 152 152 152 क्या कह रहा है, देखिएगा 23 गुने 31 और 713
तो आपसे पूछ रहा है 0.00713 और भागा में 31, इसका वैल्यू क्या होगा इसका। अब देखिएगा इसका वैल्यू पूछा है तो कुछ नहीं करना, पहले इसके फॉर्म में लाएंगे। ध्यान दीजिए क्या कुछ नहीं करना है। देखिए पहले दशमलव हटाइए, ऊपर वाला दशमलव हटेगा तो देखिएगा नीचे में एक इकाई अंक के बाद 1 2 3 4 5 अंक के बाद है तो 5 को जीरो दीजिएगा तो आपका दशमलव हट गया। 2 2 4 1 5। ऊपर वाला हटाना है तो नीचे में गुना और नीचे वाला हटाना है तो ऊपर में। तब ये वाला हटाना है तो 1 दे दिए और 1 अंक के बाद था तो एगो। अब एगो शून्य से एगो शून्य कर लिएगा तो ये बचा कितना 713 बट्टा में 31 और नीचे में गुना है। नीचे में गुना कितना से नीचे में गुना कितना 1 2 3 4 गो शून्य है। एगो शून्य तो कट न गया मतलब 4 गो शून्य। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है तो अब देखिएगा इसका मतलब क्या होता है। यहाँ ऊपर कुछ नहीं तो 1 है तो इसको देखिएगा 713 बट्टा इसको 31 और गुना में 1 बट्टा इसको ऐसे लिख सकते हैं 10,000 1 बट्टा बतवा वही है। समझ रहे हैं ना ये गुना में। तो अब देखिएगा 713 इसको इधर आने देते हैं, 31 इधर आएगा तो ये बट्टा में आ जाएगा तो इधर क्या बच गया 23। इसका मतलब हुआ कि 713 इस सवाल के अनुसार 713 बट्टा 31 को आप 23 कह सकते हैं। तो यहाँ इसको क्या कह सकते हैं 23 कह सकते हैं 23। अब इसका मतलब हुआ कि 23 में 1 से गुना करेंगे का बट्टा में चल जाएगा 10,000 तो 10,000 यानी 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पर बैठेगा तो यानी कि 23 हो जाएगा और 2 और 2 4 4 अंक के बाद 0.023 उतारिए 52 तो 0.023 है ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है चलिएगा 52 आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ी आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर इसका सही आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है कहीं से दिक्कत होगा ही नहीं। आप बेफिक्र पढ़िए जैसे हम पढ़ा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 153 153 क्या कह रहा है ए 72 है आई भागा है और यहाँ देखिएगा 27 है अब माइनस में है और ये 35 माइनस 42 और 45 भागा 9 गुण 2 ब्रैकेट बंद। इसका वैल्यू क्या यही ना आपसे पूछ रहा है। देखिएगा क्या कुछ नहीं देखिएगा पहले इसको काटिए 9 बचे 45 भागा था डायरेक्ट हम बट्टा कर दिए हैं। अब 5 दूना का ये 10 है घटेगा तो 10 इसमें सर यही 10 इसमें सर घटेगा तो नहीं दिख रहा है साफ दिखेगा। चलिएगा ये 10 है तो 42 में सर 10 जाएगा ये 32 हो गया। अब 32 ही माइनस में है तो ये यहाँ घटेगा तो 35 में 32 जाएगा 3 और फिर ही माइनस में तो ये घटेगा तो 24 हो जाएगा। अब देखिएगा इधर 72 बच गया टोटल इधर सॉल्यूशन करते हुए यहाँ तक ले आए तो 24 हो गया। ये भागा है तो बट्टा इसको भागा दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। उतार लीजिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। आगे 3 का 3 होगा। चलिए 154 154 को देखा जाए कह रहा है कि टी का वैल्यू बता रहा है कि 93 प्लस 15 है और फिर इसको भागा है 3 और गुने 4 है और माइनस में यहाँ 24 प्लस 8 तो पूछ रहा है कि टी का वैल्यू क्या होगा।
यही ना आपसे पूछा है। चलिए इसको जोड़िए, 5 3 8 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। अब 12 से काटिएगा तो 12 का 108, देखिए ना 3 से काटिए ना, फिर देखिएगा अरे क्या हो गया। अभी इसको जोड़िएगा तो 24 यानी कि 32 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 108 अब बट्टा में 12 और यहाँ 32 हो गया। अब 12 का 108, आई टी का वैल्यू निकालना है तो ए 32 में से 9 जाएगा, आपका क्या बचेगा 23। तो 23 जो क्या है माइनस में है, तो माइनस उतारिए। नहीं है, गलती बना दिए। अच्छा गलती हम भी बनाते हैं, कहीं गलती किए होंगे हम लोग। क्या गलती हम लोग बनाए हैं, देखिए देखिए गलती क्या थी बना है। जैसे 24 और 8 हम जोड़ दिए हैं, जो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि सही है। तो इसमें से देखिएगा कि थोड़ा देर के लिए देखिए ना, यहाँ पर हम लोग भी है ना दिमाग काम नहीं करता, डायरेक्ट जोड़ दिए। हम सोचते कि ब्रैकेट में ही, ब्रैकेट में थोड़े है, ब्रैकेट में था तब जोड़ते। अब देखिएगा ये क्या हो गया, ये देखिएगा इसको इसको जोड़े हैं, इसको इसको जोड़े हैं तो 108 आ गया। और इसको इसको घाट ठीक करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 का 108 हो गया। अब देखिएगा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो गया माइनस 24 हो गया और 8 हो गया। तो ऐसे ही थोड़ा जोड़ेंगे, प्लस प्लस वाला जुटता है, तो 9 8 कितना हो जाएगा 17। अब देखिएगा, अब देखिएगा क्या बचेगा, 17 में सर 24 जाएगा, तो 24 बड़ा है तो 3 और 4 7 बच गया, माइनस ई वाला ज़्यादा तो माइनस उतारिए। ऑप्शन नंबर आपका 3 का हो जाएगा इसका आंसर 7। आगे 155, 155 155 क्या कह रहा है, 0.5 और यहाँ देखिएगा माइनस में 0.1 x बट्टा 1.3 या माइनस में 0.8 x इसके बराबर में 0.2। तो पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, इसी का वैल्यू ना आपसे पूछ रहा है एक्स का। चलिए जब भी से क्वेश्चन अगर क्रॉस गुना कर लेंगे तो गुना करेंगे तो 0.5 हो जाएगा माइनस 0.1 में, इसको एक में गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, करे पड़ेगा। तो ये एक्स लिखा हुआ है, समझिए कि 0.x। आप देखिएगा इसको इससे गुना होगा, तो गुना होगा तो बराबर के उस पर देखिएगा 13 दूना का 26 हो जाएगा, एक अंक के बाद यहाँ एक अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद पड़ेगा तो 2.6। देखिएगा इसको गुना हो जाएगा, 8 दूना का 16 हो जाएगा, एक अंक का एक अंक 2 अंक के बाद पड़ेगा, तो यानी कि 2 अंक के बाद आपको यहाँ पड़ेगा एक्स है तो एक्स, यही ना हो जाएगा। अब एक्स वाला को एक तरफ कीजिए और ए बी सी एक्स वाला को एक तरफ, ए बी सी डी वाला को एक तरफ। तो यहाँ देखिएगा ये कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। ये 1 है क्या, ये 1 है। अब देखिएगा तो ये घटे, देखिएगा तो एक्स वाला देखिएगा 0.01 एक्स है, आई वाला इधर आएगा तो 0.1 इतना, और 0.26 है, आई ये वाला उधर जाएगा तो माइनस में, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस में 0 पॉइंट इतना। अब देखिएगा 0.01, अब देखिएगा ये वाला घटेगा 0.01 है ना, और उसके बाद ये कितना है 0.01 नहीं है, ये वाला तो जैसे के तैसे ये कहाँ से आ गया हो, जैसे ये वाला 16 आया है, ये वाला हम चुपचाप लिखे हैं ना, कहाँ तो नहीं है ना। देखिएगा ये वाला माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा ना, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जैसे के तैसे तो माइनस में 0.1 एक्स है, बस 0.1, तो ये माइनस में है और प्लस में है, तो ध्यान दीजिएगा माइनस में है वो प्लस में है, याद रखिएगा। आंसर 155 का है ना, तो 155 का याद रखिएगा। तो ये घटेगा 0 पॉइंट एगो, देखिएगा ये वाला घटेगा तो ये समझिए कि 1 है, तो 1 से 1 यहाँ घटेगा तो यानी 0 पॉइंट आपको बचेगा कितना 0.06, 10 में से चल के 4 बचेगा, x बचेगा, इतना बचेगा। और उधर ये वाला घटेगा तो 26 में से यानी कि 50 में से घटेगा तो यानी
24 बचेगा। ये 50 है ना, 26 घटेगा तो 24 बचेगा। 24 ध्यान दीजिएगा, 155 है ना हो, तो 24 बचेगा। ये घटेगा तो यानी कि 10 में से 16 है ना हो, 16 है, यानी कि 4 कहीं ना कहीं गलती हम लोग कर रहे हैं क्या। ये 16 है, कहाँ पे 16 था, ये 16 कहाँ से आ गया हो। इसको इस दो 8 दूना का 16 ठीक तो है, 2 अंक के बाद यहाँ पर बैठाया हुआ है। ये घटेगा तो यानी कि ये वाला घटेगा तो माइनस में आ जाएगा। देखिएगा ये 26 है, इसमें कि 0.2 अंक में लेंगे तो 50 है, तो 50 में से 26 गएगा 0.0 माइनस में 0.24 हो जाएगा। ये घटेगा तो माइनस में। अब मेन आपको यही देखना है, तो ये घटेगा तो हमेशा बड़ा में से छोटा घटता है। देखिएगा यहाँ गलती हम घटा रहे हैं, घटाने आना चाहिए। जैसे कहने का मतलब यही सब घटाना नहीं आता। बहुत सारे हम लोग जब फर्स्ट तक थोड़ा सा सोच रहे हैं तो आप लोग नहीं सोचिएगा। देखिएगा कैसे सोचेंगे, देखिएगा हमेशा देखिएगा ये 2 अंक में है तो ये 50 बड़ा है, ये 26 छोटा है, तो हमेशा 50 में से घटेगा, 50 में से घटेगा, ये 26 घटेगा तो क्या बचेगा, ये 24 बचेगा। 24 ये 0.24 तो बड़का माइनस में था, इसीलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा 0.24। अब देखिएगा ए, यहाँ देखिएगा गौर से ध्यान दीजिए, क्या ये घटेगा तो ए घटेगा कौन, ये 16 घटेगा। देखिएगा बड़ा कौन है, 0.1 है, 0.16 यानी कि यहाँ घटेगा अगर 0.16 एक अंक के बाद है 0.1 है तो ये घटेगा यहाँ हमेशा बड़का में सर। तो बड़का में सर तो बड़का यहाँ तो प्लस में है, इसीलिए ये प्लस में होगा। तो यहाँ घटाइए, तो घटाइए, यहाँ कुछ नहीं तो अपना मन से 0 दे सकते हैं ना हो, तो यानी 6 हो, 1 में सर 1 गया 0, यानी कि इतना, यानी कि 0.06 आ रहा है, तो 6 आ रहा है। अब देखिए गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स का वैल्यू हमको निकालना है तो इधर माइनस में 0 पॉइंट इतना है, और जितना ये वाला रहता है गुना में है तो यह जगह भागा में, तो 0.06 2 अंक के बाद यहाँ भी, तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, और 6 से काटिएगा 6 4 की 24 यानी कि माइनस में आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू ये वाला माइनस है तो ये वाला एक्स का वैल्यू माइनस में क्या आ गया, 4 आ गया। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 156 156 156 क्या कह रहा है, 273 और 195 का सरलतम रूप, मतलब इसका छोटा रूप क्या होगा। देखिए कोई कटने वाला है कि नहीं, देखिएगा कैसे काटिएगा, 3 से 3 9 27 3 एकम 3 3 6 18 3 5 15 13 से 13 5 65 13 7 91 यानी कि पूरा पूरी कटा तो 7/5। इतना छोटा हो सकता है, इससे छोटा नहीं होगा, तो 7/5 ऑप्शन में 4 हो जाएगा इसका 4 नंबर। आगे देखा जाए 157 157 क्या कह रहा है, 84 है, आई भागा और माइनस में 5 है और प्लस यहाँ 4 है, और उसके बाद ऑफ है। ऑफ मतलब जानते हैं कि का होता है, और उसके बाद मतलब गुना होता है। ये भागा है, कोई दिक्कत, भागा है और माइनस में 16 है और भागा है और माइनस में 2 है, ये बंद है, ये बंद है, इसका वैल्यू क्या। आपको पहला नंबर पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, तो इसको सोल्व कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर में 16 है और भागा मतलब बट्टा, माइनस में 2 है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 से काटिएगा, 2 8 16 8 बार में, ये क्या आ रहा है, 8 बार में आया, कोई दिक्कत, 8 बार में आ गया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको 32 में ही भागा है तो 32 में ही भागा है, तो मतलब भागा है तो डायरेक्ट ये बट्टा में आ जाएगा, तो ये बट्टा में ही आ जाएगा, ये वाला 8 आ जाएगा बट्टा में, 8 से भागा दीजिएगा तो ये 4 बार में आ गया।
कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस अब माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 4 माइनस में 5, यानी टोटल ये देखा जाए तो माइनस में 9 हो जाएगा। अब देखिएगा ये 84 हो गया और ये भागा हो जाएगा, और माइनस में 9 हो जाएगा, ऑफ मतलब का हो जाएगा, उधर टोटल का वैल्यू आया है यहाँ 4। अब 9 का ये कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। माइनस में इसका आंसर होना चाहिए, जो भी हो, मतलब माइनस में दिया है क्या। अब देखिएगा ठीक है। ओहो ऑफ दिया है, देखिए गड़बड़ा गया। यहाँ ऑफ का हम सच में नहीं किए थे, इसलिए गड़बड़ा रहा है। देखिएगा यहाँ तक हम जान गए, देखिएगा क्या, यही तो गलती यहाँ की है। पहले ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा क्या, ये 84 जैसे के तैसे, ये भागा जैसे के तैसे, माइनस में 5 है, प्लस ये माइनस में 4। ऑफ मतलब का होता है। इधर टोटल सोल्यूशन किए थे, ये 8 इसका आया है, और यहाँ 32 में 8 से भागा दिए थे, 4 आया है। तब देखिएगा चौचौ का ये क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। चौचौ का 16 माइनस है तो माइनस। अब देखिएगा क्या, ए 84 और 16 गो, 16 गो यहाँ देखिएगा ये भागा है, और माइनस में 5 आ गया, प्लस माइनस माइनस 16, तो 16 और 5 क्या हो जाएगा, माइनस में 21, यानी कि 84 यहाँ हो जाएगा भागा, और यहाँ 21 आई माइनस में, तो 21 चौक 84 आई माइनस है तो माइनस। ऑप्शन नंबर माइनस 84 माइनस में 4 है, या ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे ऑफ का काम करना था, हम डायरेक्ट गुना कर दिए थे। ऑफ का पहले काम होता है ना, बोर्ड मास जानते हैं ना। आगे की ओर देखा था, बोर्ड मास रूल आगे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, देखा जाए 158 क्या कह रहा, 108 है, अब भागा है तो डायरेक्ट यहाँ 18 भागा में लिख दीजिए, गुना है, अब ब्रैकेट में क्या है, ये 55 है, माइनस 35 आई भागा, इसमें भी ब्रैकेट में 5 है, आई तो यहाँ भागा है 3, इसका वैल्यू क्या होगा। अभी 5 से काटिएगा 7 बार में घटेगा तो ये 48 हो जाएगा। अभी 18 का टोटल से मतलब 6 व गुने 48, इधर भागा कितना है 3, तो यहाँ है 16, और 16 में 6 से गुना करेंगे, 16 6 96, उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 159 159 159 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 77 प्लस 14 है, और ये है माइनस में यहाँ 42, 7 गुने 3, और उसके बाद यहाँ प्लस 12 और माइनस 9, इसका वैल्यू क्या होगा। 7 छक 42 हो जाएगा, और 7 4 11, 7 1 8, 1 9 हो जाएगा, और 76 या 18, अब 12 में से 9 गया, प्लस में 3 हो जाएगा। अब 91 या 3 कितना हो जाएगा, 95 में से 18 जाएगा, और 15 में से 8 गया 7, 8 में से 1 जाएगा 7 है 77। 77 नहीं 76 दिया है, कहाँ गलती किया। 7 4 11, 7 1 8 1 9, 7 6 42, 7 18, 12 में से 9 जाएगा 3, 76 कैसे दे दिया। 77 और 4 देखिएगा, 7 4 11, 7 1 8 1 9, ठीक तो है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 9 हो गया, और यहाँ माइनस दिया है, तो 7 7 छक 42, 70 18, 18 बच गया, 12 में से 3 जाएगा 9 बच गया। तो एक गलती यहाँ पर देखिएगा, जोड़ने में हमको हो गया है, इसको जोड़ेगा तो कितना 3 1 4 ना होगा, 3 1 4 ना होगा, यानी कि 91 3 94 होगा, हम 95 लिख दिए, तो यानी कि सही बात है 76। ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। आगे 160 160 क्या कह रहा है, 160 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना,
x -5 बट्टा में 3 और x -2 अब बट्टा में 4 और इसके बराबर 7/2। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिए क्या। अब देखिएगा क्या, 4 - 3 हो गया। तो इसका जब भी से क्वेश्चन आएगा तो एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक रहेगा। नहीं तो बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं, कौन ऐसा वैल्यू रख दे कि एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है, बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो 56, 52, 42, 60, 56, 52, 42 और 60। देखिए कटने वाला कौन है, तो यहाँ 56 रखेंगे तो 5 घटेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 56 रखिए। तो 56 में से 5 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 51। तो 51 में 3 से इसको काटिएगा तो ये 17 हो गया। अब देखिएगा 56 में से 2 जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो यानी कि इधर 17 हो जाएगा और इधर 54/4 हो जाएगा। एलएचएस बराबर आरएचएस करना है, तो 2 से काटिएगा, ये 27 बार में 2 से काटिएगा ये। अब ये 17 में सर ये 27 का आधा मतलब 13.5 है। तो 13.5 ये देखिएगा, ये कितना मतलब 7 का आधा मतलब 3.5। तो देखिएगा 17 में से 13 घटेगा, 17 में से 13 घटेगा, 13.5 घटेगा, तो 3.5 इधर भी और 3.5 इधर भी। तो एलएचएस बराबर आरएचएस पहले ऑप्शन से हो गया। तो ये तो बाई ऑप्शन मेथड हो गया, ये बाई ऑप्शन से मेथड हो गया। एगो बनाने वाला सॉल्यूशन वाला मेथड बताते हैं, चलिएगा 160 में। बाई ऑप्शन ही बनाइएगा, क्योंकि जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्जाम होता है तो ऑप्शन जरूर देता है। तो यहाँ देखिएगा x -5 है और उसके बाद क्या है 3 है और x -2 है और उसके बाद 4 है, यहाँ 7/2 है। एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 3 4 बार में, तब 4x है, यहाँ 20 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 4 3 12, यहाँ 3x और उसके बाद 3 दूना का 6 हो जाएगा और 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 4x है, ये देखिएगा ये वाला अंदर माइनस जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा। बात समझ गए ना। तो यहाँ 4 में सर 3x गया, x बचेगा। 20 में सर 6 हो जाएगा, माइनस में 14 बचेगा और 12 और 7 भाई यहाँ 2 हो जाएगा। गुना करेंगे 2x और 28 और 12 सटे 84। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2x बचल है और 84 में सर 8 ये जाएगा। 84 में सर यहाँ देखिएगा ये वाला 28 और जुट जाएगा, तो 8 4 12, इधर उधर जाएगा तो और जुट जाएगा ना, तो 12 हो जाएगा। 8 2 10 1 11 हो जाएगा। 2 से काटिएगा 56, मतलब x का वैल्यू 56 हो जाएगा। उतारिए इसको जल्दी से। ऑप्शन नंबर 1 दिया 161, 161। एक 161 क्या कह रहा, देखिएगा 22 है, माइनस है, 1/4 है, उसके बाद क्या है और ये मझली ब्रैकेट है और 5 या माइनस 48 हो गया और भागा माइनस में 16 हो गया। इसका वैल्यू क्या होगा। अब कुछ नहीं करना है, पहले काम कीजिए ब्रैकेट वाला का। तो 22 जैसे कि 23 और 1/4 हो गया और माइनस में 5 और उसके बाद ये माइनस है। अब ब्रैकेट वाला पहले काम करते हैं, तो ब्रैकेट वाला काम करते हैं तो यानी कि देखिएगा ये गुना करेंगे, यानी कि 48 है, 48 माइनस 48 में भागा देना है -16 से। तो माइनस माइनस कटेगा, 16 में 16 48, 48 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा, यहाँ 22 और माइनस 1/4 और यहाँ देखिएगा, और यहाँ देखिएगा ये -5 और माइनस में यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 5 में से 3 गया, -8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ 22 और माइनस 1/4 गुने माइनस में 8, 4 से काटिएगा, 4 दूना 8। अब देखिएगा 4 दूना 8 हो गया। तो इसका 20 आंसर है ऑप्शन में 161 का। 4 दूना 8 है, देखिएगा 4 दूना ये माइनस में है। अब देखिए गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 22 बच गया। ये देखिएगा यहाँ देखिएगा -1 बच गया, माइनस में 1 ये वाला चुपचाप है। अब गुना है, ये कहते हैं 4 दूना का 8, आई माइनस है तो माइनस में यहाँ 2 बचा वाला है। तो देखिएगा माइनस माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा,
2 में 1 से गुना करें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस देखिएगा 22 जैसे के तैसे। 2 में 1 से गुना करेंगे का माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि गुना में है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगल था तो ये ब्रैकेट तो 22 के इधर वाला जो भी है ना 22 के इधर वाला जो भी आएगा रिजल्ट है ना गुना में आएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है यहाँ पर आएगा गुना में। ध्यान दीजिएगा कोई दिक्कत है क्या, देखिए फिर से ये आपको उतना दिक्कत लग रहा है, देखिएगा क्या पहला बात, आइए फिर से एक बार देखिएगा, तो ध्यान दीजिए क्या कुछ नहीं करना है। देखिएगा ये 22 जैसे के तैसे लिखिए और माइनस और 1/4 है तो 4 और ये वाला है ब्रैकेट लगल ना 161 है ना हो 161 ये वाला ब्रैकेट लगल है और ये मझली ब्रैकेट -5 और यहाँ पर और ये वाला देखिएगा अंदर जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये वाला ब्रैकेट अगर हटाइए तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिएगा ऐसे चलिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा +48 हो जाएगा। आई भागा का मतलब ये भागा में -16 कोई दिक्कत। अब देखिएगा क्या यही ना है वो यही है चलिएगा। अब यहाँ देखिएगा 16 से भागा दीजिएगा तो माइनस यहाँ 16 है तो -16 तो 16 या 48 तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस नीचे था। तो 5 गो माइनस में यहाँ देखिएगा 5 गो माइनस में और 3 गो माइनस में टोटल माइनस में 8 गो हो जाएगा। हो जाएगा ना 8 गो। अब देखिएगा क्या 8 गो हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा ये 22 जैसे के तैसे है। अब ई वाला माइनस हटाएंगे तो यहाँ ई वाला माइनस हटाएंगे तो -1/4 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो गुना है तो गुना है। अब देखिएगा ये माइनस में 8 आया तो माइनस में 8। अब इसी को गुना कर दीजिए। देखिएगा इसको थोड़ा देर के लिए रहने दीजिए पहले गुना वाला काम होता है तो इसको पकड़िए तो ये 22 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ 4 से काटिएगा 4 दूना का 8 माइनस माइनस प्लस 4 दूना का 8 तो 22 गो 2 गो 24 गो उतार लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ये देखिए इतना झका हुआ था, उतारिए इसको। आगे 162 162 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जोड़ है देखिएगा 30.9 है और उसके बाद देखिएगा दशमलव का जोड़ है तो दशमलव के एकदम सामना सामने रख लीजिए और उसके बाद यहाँ देखिएगा 3.09 है, उसके बाद 0.309 है और उसके बाद क्या है 0.039 है और अंतिम में 309 है। तो 309 को आप दशमलव में क्या लिख सकते हैं 309.000 तो पॉइंट लिख दीजिए 309 इधर लिख दीजिए। अब इसको जोड़िए 9 9 18 9 3 12 1 13 9 3 12 1 13 और उसके बाद क्या हो जाएगा 9 3 12 1 13 हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा 343.338 है 162 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे की ओर आगे 163 क्या कह रहा है 0.54 और उसके बाद देखिएगा कहीं पे देखिएगा आपको भरमाने के लिए इसे लिखता है 0.54 लिखे या 0.5400 लिखो। ये 54 ही लिखा हुआ है इसका वैल्यू कोई नहीं। तो वही अगला जो लिखा है 0.540 तो तेज विद्यार्थी क्या कहेगा कि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है। चलिए अब उसके बाद यहाँ देखिएगा 460 है तो चुपचाप 46 लिखिए ना क्योंकि उसके आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं। 0.46 लिखा हुआ तो 2 बार था तो हम लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ये वाला हो गया और नीचे में क्या है ध्यान दीजिएगा क्या है 1 - 0.92 है 920 छोड़िए ना
अब देखिएगा इसको ए कहिए इसको बी कहिए, तो एक बार जोड़ के होता है एक बार घटा कर, तो एक बार जोड़ के होता है एक बार घटा कर, तो इसको इसको एक बार जोड़िए, जैसे कि 0.54 प्लस 0.46 और उसके बाद यहाँ 0.54 माइनस 0.46 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 1 में सर घटेगा 1.000 है ना, तो यहाँ पर देखिएगा 0.92 घटेगा, तो 10 में से 2 गया 8 है, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ 0 हो जाएगा। 9 में से यानी 0.8 यहाँ बच गया, मतलब अब यहाँ अगर देखा जाए तो 0.08 बच रहा है। इसको इसको जोड़िए तो 6 4 10 5 4 9 1 10 1 बच रहा है, 6 4 10 5 4 9 1 10 और 54 में सर यहाँ देखिएगा 46 घटेगा 0.08 बच गया। अब ये 1.00 का मतलब 1 ने लिखा 1 में, अब 0.08, अब यहाँ देखिएगा नीचे में भी 0.08, ये कटेगा तो फिर 1 बचेगा, तो 1 आपका आंसर है 163 का, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 164 को देखा जाए, 164 164 164 164 क्या कह रहा है, देखिएगा इस 16 है भागा 2 है या गुना में 2 है, फिर इसके भागा में 2 है और फिर गुना है या 2 प्लस 2 है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये 8 हो गया, ये 1 होगा, 8 में 1 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ गुना में 2 है प्लस में 2, तो 8 दूना का ये 16 हो जाएगा, ये प्लस 2 बचा हुआ है, ये 16 हुआ ना, तो 16 2 18 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 165 165 क्या कह रहा है, देखिएगा ये 0.12 ये 5x माइनस 4 है और उसके बराबर क्या है, यहाँ देखिएगा 0.5x है प्लस 0.8 है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, यही ना होगा। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है पहले इसको गुना कर दीजिए और कुछ नहीं कीजिए, तो ये 12 पचे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, इसको इसको गुना करेंगे तो 12 पचे 60 हो जाएगा, यानी कि 60 x हो जाएगा। आई 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ देंगे, अब माइनस बरचौक 48 हो जाएगा, आई 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद दे देंगे, यहाँ 0.5x और 0.8 हो जाएगा। अब देखिएगा ये इस पॉइंट के बाद इसका वैल्यू कोई नहीं है तो 0.6 है, ये वाला x इधर आएगा तो 0.6 x और 0.5x इधर आ गया। अब ये देखिएगा 0.8 ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.48 हो जाएगा। अब देखिएगा 6 गो में सर 5 घटेगा, यानी कि 0.1x बचेगा, 0.1x बचेगा। अब यहाँ देखिएगा ये देखिएगा इसको जोड़ दीजिए तो ये 8 जैसे 8 4 12 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 2 अंक के बाद है 2 अंक के बाद। अब यहाँ पर देखिएगा गौर कीजिए x का हमको वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा भागा में दशमलव घटता है, तो यहाँ देखिएगा 1 पॉइंट यहाँ 28 आ गया, ये वाला 0.1 देखिए गुना में है तो यहाँ आ जाएगा भागा में, तो 0.1 भागा में, तो 1 से भागा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भागा में दशमलव घटता है तो ऊपर में 2 अंक के बाद नीचे में 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद, तो ज़्यादा जिधर रहेगा उधर पड़ेगा, तो 1 कहाँ पड़ेगा जिधर ज़्यादा है, तो 2 अंक में ज़्यादा है तो यहाँ, तो 1 अंक के बाद मतलब यहाँ 1.2 आपका आंसर होना जरूरी है। 1.2 अरे 1 से भागा दीजिएगा तो 128 लिखाएगा ना हो, 1 अंक के बाद ये और घसक जाएगा क्योंकि घट जाएगा, भागा में है 2 अंक इधर 1 अंक इधर तो घट जाएगा, यानी कि 1 अंक के बाद 12.8 है, 12.8 ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।